ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयाति। प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, समय एक ऐसी करवट बदल रहा है वर्षों के बाद में, अर्थात ग्रहों के सेनापति मंगल देव स्वक्षेत्रीय आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव, आपके कर्म क्षेत्र, आपके कैरियर भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। और ये गोचर कोई ऐसा वैसा गोचर नहीं होगा। ये कोई छोटे मंगल कहते हैं, राहु केतु शनिदेव महाराज, इनसे डर नहीं लगता है जितना डर मंगल देव से लगता है। और जब मंगल देने पर आ जाते हैं ना तो संभाल नहीं पाओगे। तो ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ में होने जा रहा है। मंगल देव काफी लंबे समय के बाद में, लगभग 1.5 वर्ष के बाद में, 1.5 वर्ष से ऊपर ही मानिए, आपके ठीक दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र स्वक्षेत्रीय होने जा रहे हैं। और मंगल के इस बदलाव से जो आपके जीवन पर बदलाव होने वाला है, हम उसी बात की चर्चा करेंगे। इसलिए जो लोग निराश थे, जो लोग परेशान थे, जो लोग बहुत ज्यादा ये सोच रहे थे अब कुछ नहीं होगा, अब जिंदगी जो है वो बिल्कुल जो है ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां से आगे ही नहीं बढ़ सकती है, काफी लोग ऐसा सोच रहे थे। तो उनको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आपके पास में एक ऐसा समय आपका आ रहा है जो आपको हर कष्ट से, हर परेशानी से निकालता हुआ नजर आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ओम हनुमते नमः या हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। मंगल देव, देखिए अगर आपका मंगल खराब होगा ना तो सबसे पहले आपको व्यवसाय से संबंधित, व्यापार से संबंधित परेशानियां होंगी। मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय अगर आप करते हैं और मंगल खराब है तो कभी आपका नहीं चलेगा। मैं थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा यहाँ पर। मंगल के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय, जैसे आप रेस्टोरेंट है, आपका खान पान की सामग्री आप बनाते हैं या बेचते हैं, वो ठीक नहीं चल रही है, उसमें कोई लाभ नहीं आपको हो रहा है, आपका मंगल खराब है। आपके घर में कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं, आप संतानहीन हैं, आपका मंगल खराब है। उसी के साथ ही साथ में आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपका मेडिकल है, आपका हॉस्पिटल है, ठीक नहीं चल रहा, आपका मंगल खराब है। आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जमीन जायदाद से जुड़े जो भी कार्य करते हैं आप, वो चल नहीं पा रहे, समझ जाइए आपका मंगल खराब है। आपकी सैलून की दुकान है, चल नहीं पा रही, आपका मंगल खराब है। आपका कार बाजार है, आप जो है वाहन का कार्य करते हैं, आपका ठीक नहीं चल रहा, तो मंगल खराब है। अब मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो हम आगे आपको बताएंगे। अगर आपके साथ इस तरीके के व्यवसाय है, मंगल के अंतर्गत आने वाली बीमारियां भी होती हैं। जैसे मंगल के अंतर्गत आने वाली बीमारियां, सबसे पहली बीमारी कौन सी, खून से रिलेटेड, रक्त से रिलेटेड। उसी के साथ ही साथ आलस्यपन, अगर मंगल खराब होगा ना तो आप चारपाई से उठ नहीं पाएंगे। खून से संबंधित परेशानियां ये मंगल के अंतर्गत आती हैं। उसी के साथ ही साथ कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ये मंगल के अंतर्गत आती हैं। तो अगर आपका मंगल खराब होगा तो ये परेशानी कहीं ना कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेगी। चलिए, ये तो हमने आपको बताया, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसे ठीक करने का क्या उपाय है, क्या तरीका है, वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल में मंगल आपके दसम भाव, आपके केंद्र पर गोचर करने जा रहे हैं, तो मंगल देव आपके जीवन पर क्या बदलाव लेकर आएंगे, हम इसी बात की चर्चा करेंगे। चलिए, आपके ठीक कौन से भाव, आपके दसम भाव पर मंगल देव का गोचर होगा, अर्थात वृश्चिक राशि में आपके दसम भाव पर गोचर करेंगे मंगल देव, जिससे पिता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी। जो पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, संभवतः ही पिता की ओर से आपको हेल्प प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ सरकार की ओर से काफी लाभ और काफी हेल्प सरकार की ओर से भी, आप जिस राज्य में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहां की सरकार से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके समाज में, जो आपके समाज में आपको मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही थी, तो संभवतः ही आपके समाज में मान प्रतिष्ठा मिलती हुई नजर आएगी। आपको मान सम्मान आपके समाज से आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर यह प्रभाव भी मंगल देव का आपको पर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज तो मैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, वो इस बात की करने जा रहा हूं कि मंगल जो है ना दसम भाव पर गोचर करेंगे तो आपका कैरियर जो बहुत दिनों से ऊपर नहीं उठ पा रहा था, तो कैरियर में आपके काफी ग्रोथ मंगल देव यहाँ पर लेकर आएंगे। आपका किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है, बिजनेस है, अब वो ठीक नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ने वाला है ना कुंभ राशि के दर्शकों पर, वो ये पड़ने वाला है कि व्यवसाय में और व्यापार में, आपका किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है या व्यापार है, उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ मंगल देव करेंगे। किंतु ये कब से करेंगे ये हमने आपको नहीं बताया।
शायद आपने थंबनेल में देख लिया हो, 27 अक्टूबर से लेकर आगे 49 दिन तक ये प्रभाव मंगलदेव का देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की। जो मंगलदेव का और प्रभाव देखने को मिलेगा आपके दसम भाव पर, आप खेती बाड़ी का कार्य करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपका। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय से आपके धन में भी मंगलदेव आपके वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। आपके व्यवसाय व्यापार से आपके धन में जो है कहीं ना कहीं मंगलदेव काफी ग्रोथ लेकर यहाँ पर आने वाले हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की। आपके दसम भाव पर जो प्रभाव देखने को मिलेगा, यहाँ पर दसम भाव पर आपके भाई बहनों की ओर से भी जो काफी सपोर्ट आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही भाई बहनों की ओर से आपको उत्तम अच्छा सपोर्ट आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके हिम्मत और हौसला, जो आपकी हिम्मत है ना, एक हौसला ये बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपकी हिम्मत बढ़ती हुई नजर आएगी, आपका हौसला बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की, कि मंगलदेव के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है? चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां मंगलदेव के पास हैं। चतुर्थ दृष्टि से मंगलदेव आपके ठीक लगन भाव को देखेंगे, जिससे कुछ आप उम्र में ज्यादा दिखाई देंगे, कुछ चेहरे पर झुर्रियां या पिंपल्स वगैरह ये चीजें आपके निकल सकती हैं 27 अक्टूबर के बाद में। इसलिए ज्यादा तला हुआ खाना, ज्यादा गर्म खाना, ये चीज का सेवन ना करें और थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि शत्रु दृष्टि से आपके कौन से भाव? आपके लगन भाव को देखेंगे मंगलदेव। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी मंगलदेव की, सप्तम दृष्टि, जिससे आप वाहन कोई खरीदने की बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, कोई वाहन आप नहीं खरीद पा रहे थे, तो वाहन का आपका योग उत्तम बनेगा। प्रॉपर्टी कोई खरीदने वाले थे, जमीन जायदाद कोई खरीदने वाले थे, या कोई घर खरीदने वाले थे, या कोई मकान खरीदने वाले थे, तो संभवतः ही उसको भी आप खरीद पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके माता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। कहीं गृह प्रवेश करना चाह रहे थे, संभवतः ही वह कर पाएंगे आप। उसी के साथ ही साथ में मित्र यारों का आपको सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, और मित्र यारों से आपको काफी हेल्प भी प्राप्त होती हुई इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की। अगली दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि अष्टम दृष्टि। पंचम भाव पर पड़ने से संतान का आपको उत्तम सुख प्राप्त होगा, संतान की ओर से काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो संतान की ओर से आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह संतान की ओर से उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की। लव लाइफ काफी दिनों से आपकी खराब चल रही थी, लव लाइफ ठीक नहीं चल रही थी, तो संभवतः ही लव लाइफ आपकी उत्तम अच्छी यहाँ पर देखने को मिलेगी। बुद्धि, आपकी बुद्धि कार्य नहीं कर रही थी, कोई भी अपनी बुद्धि से कोई भी आप फैसला, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, संभवतः ही अपनी बुद्धि से आप उत्तम अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। बुद्धि में आपके नए नए आइडियाज आएंगे, जिससे आप जो है आप धन की अपने पैदावार अच्छी कर पाएंगे। आपके धन में जो है कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगलदेव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगलदेव की पंचम भाव पर। यहाँ पर पिता की ओर से भी काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगलदेव का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मंगलदेव को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो देखिए, मंगलवार वाला दिन मंगलदेव को समर्पित होता है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए। मंगलवार वाले दिन आप जो है हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करिए। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों का सेवन मत करिएगा। उसी के साथ ही साथ बजरंगबली के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने के बाद में थोड़ा सा सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। रोटी पर गुड़ रखकर गौ मैया को खिलाएं मंगलवार वाले दिन। उसी के साथ ही साथ में आप जो है तुलसी के पौधे पर रोजाना जल दें, एक पत्ता तोड़कर उसका भक्षण करें। लाल रूमाल मंगलवार वाले दिन अपने जेब में रखें। ये उपाय कुछ करें, इससे आपका व्यवसाय, जैसे हमने प्रारंभ में बताया, ये सब आपका ठीक हो जाएगा। मन में कहते हैं भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। बेटा, अगर आपकी भावना में भाव है तो भव से बेड़ा फिर पार है। आशा कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा। हर हर महादेव, शिव शंभु पार्वती, प्रणाम जी।